रवां साल जून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से तारीखी मुलाकात के बाद आज वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अहम मुलाकात हुई है। जबकि दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में भी आज दिलचस्प मनाज़िर सामने आए, जिसका प्रोग्राम में तफसील से जिक्र करेंगे। मगर पहले बात करते हैं सदर ट्रंप और वजीर आजम शहबाज शरीफ की 1 घंटे से ज्यादा जारी रहने वाली गैर मामूली मुलाकात की, जिसमें वजीर आजम के हमरा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। जबकि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी मुलाकात में शरीक थे। वजीर आजम ऑफिस की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक अमरीकी सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। मुलाकात में वजीर आजम ने सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना, दिलेराना और फैसला कुन क़यादत की तारीफ करते हुए उन्हें अमन का अलम बरदार करार दिया और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सहूलत फराम करने पर सदर ट्रंप की क़यादत को सराहा। एलामिये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गजा में तनाज़े के फौरी खात्मे और मशरक़ वस्ता में अमन की बहाली के लिए मुस्लिम दुनिया के अहम रहनुमाओं को मदऊ करने की सदर ट्रंप की पेशकदमी की भी तारीफ की। जबकि मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने पर भी बातचीत की, जिसमें वजीर आजम ने अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान के IT, तवानाई और मानियात के शोबे में सरमायाकारी की दावत दी और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ताउन को मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। अहम बात यह कि सदर ट्रंप और वजीर आजम शहबाज शरीफ की इस मुलाकात के मनाजिर तो रिकॉर्ड किए गए मगर रवायत के बरक्स इस मुलाकात के बाद मीडिया से सवाल जवाब नहीं लिए गए। जबकि इस मुलाकात से पहले मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियत की तारीफ करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्स हैं, वजीर आजम पाकिस्तान भी शानदार शख्स हैं, ये दोनों अजीम रहनुमा मुझसे मिलने आ रहे हैं। In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal, Pakistan. Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. इस अहम मुलाकात के बाद वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, जो इस वक्त अमेरिका में ही मौजूद हैं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 2025 पाकिस्तान के लिए कामयाबियों से भरपूर साल रहा। भारत पे फतेह, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा और पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त, हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों का तसलसल है। वफाकी हुकूमत वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप से मुलाकात को बड़ी कामयाबी करार दे रही है। जबकि इस मुलाकात के बाद वजीर आजम फौरी वाशिंगटन से न्यूयॉर्क रवाना हुए, जहां अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली से खिताब में उन्होंने हालिया पाक भारत जंग में भारत के 7 तैयारे गिराने, भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी, मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल, सदर ट्रंप के क़याम अमन की कोशिशों, गजा में इसराइल की नस्लकुशी की मुहिम, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और अफगानिस्तान से दहशतगर्दी तंजीमों की कार्रवाइयों को रोकने समेत दीगर अहम अमूर पर तफसील से बात की। और अहम बात यह कि भारत की मुसलसल पाकिस्तान दुश्मनी के बावजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ तमाम अमूर पर जामे और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए तैयार है। In May this year, my country confronted unprovoked aggression from our eastern front. The enemy came shrouded in arrogance. We sent them back in humiliation, delivering our bloody nose. Our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. Though in a position of strength, Pakistan agreed to a ceasefire facilitated by President Donald Trump's bold and visionary leadership. We have won the war, and now we seek to win peace. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India on all outstanding issues. Pakistan firmly supports the demand of the Palestinian people for the establishment of a sovereign Palestinian state with pre-1967 borders and Al-Quds Sharif as its capital. Palestine can no longer remain under Israeli shackles. वजीर आजम भारत को पैगाम देते हुए कह रहे थे कि पाकिस्तान ने जंग तो जीत ली है, अब हम अमन जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। जबकि आज वजीर आजम शहबाज शरीफ की तकरीर से पहले कुछ दिलचस्प मनाजिर सामने आए, जहां आज जनरल असेंबली के इजलास के चौथे रोज पहली तकरीर की बारी इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की थी। मगर इसराइली वजीर आजम का खिताब शुरू होने से पहले ही कई ममालिक के वफूद तकरीर का बाइकआउट करके हॉल से उठकर चले गए और फिर जब वजीर आजम शहबाज शरीफ की तकरीर शुरू हुई तो ये सारे वफूद हॉल में वापस आ गए।
अहम बात यह कि इस साल जनरल असेंबली के इजलास में गजा में इसराइल की नस्लकुशी का मामला मौजूद बहस बना हुआ है। इसी तनाज़े को लेकर जहां एक तरफ इसराइल के रवायती यूरोपीय हलीफ इसराइल से दूर होकर फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ऐलानात कर रहे हैं, वहीं अमरीकी सदर की 3 रोज पहले न्यूयॉर्क में मुतादिद अरब और इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात में पहली बार गजा में जंग बंदी और पायदार अमन के क़याम को लेकर संजीदा नुकात पर बहस की खबरें सामने आ रही हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक 3 रोज पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने 8 मुस्लिम और अरब ममालिक के सरबराहान से मुलाकात में गजा में जंग बंदी और तमाम यरगमालियों की रिहाई के लिए 21 नुकाती प्लान पेश किया, जिसकी सदर ट्रंप के मशरक़ वस्ता के लिए नुमाइंदे खसूसी स्टीव विटकॉफ ने भी तस्दीक कर दी है। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के इस प्लान में गजा में मुस्तकिल जंग बंदी, यरगमालियों की रिहाई और इसराइली अफवाज के गजा से मरहलावार इनखला के नुकात शामिल हैं। प्लान में यह बात भी शामिल की गई है कि गजा में जंग बंदी के बाद अरब और मुस्लिम ममालिक के दस्तों पर मुश्तमिल फौज गजा में दाखिल होगी। गजा में गवर्नेंस के लिए एक ऐसा अबूरी सेटअप तश्कील दिया जाएगा जिसमें हमास शामिल ना हो, जबकि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को महदूद किरदार देने समेत गजा की बहाली और तामीर नौ के लिए खित्ते के मुस्लिम ममालिक की जानिब से फंडिंग के नुकात भी इस प्लान में शामिल किए गए हैं। अहम बात यह कि मुलाकात में शामिल मुस्लिम ममालिक के सरबराहान ने इस मुलाकात को मुस्बत और खुशाइंद करार दिया है। मुलाकात के बाद जारी होने वाले मुश्तरका एलामिया में भी सदर ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत का इजहार किया गया है, मगर सदर ट्रंप से मुलाकात में अरब और मुस्लिम ममालिक की जानिब से भी कुछ शराइत आयद करने की खबरें सामने आई हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने ज़राए के हवाले से रिपोर्ट किया है कि अरब और मुस्लिम ममालिक ने सदर ट्रंप से मगरबी किनारे और गजा के इलाकों पर इसराइली कब्जा ना होने की जमानत मांगी है और ये मुतालबा भी किया है कि फ़लस्तीनी इलाकों में यहूदी बस्तियाँ कायम नहीं की जाएंगी, मस्जिद अक्सा पर स्टेटस को बरकरार रखा जाएगा और गजा में इंसानी इमदाद में इजाफा किया जाएगा। सदर ट्रंप अब ये मनसूबा पीर को इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के सामने रखेंगे, जबकि कल सदर ट्रंप वाज़े तौर पर यह कह चुके हैं कि वो इसराइल को मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने की इजाज़त नहीं देंगे। We have great relationships with a lot of countries, and you may be even more happy when you find out, because we spoke with Bibi Netanyahu today, and we spoke to all the leaders in the Middle East, who are great people, and we're getting pretty close to having a deal on Gaza, and maybe even peace, which would be the first time in about, what, 2,000 years, I think? I will not allow Israel to annex the West Bank. No, I will not allow it. It's not going to happen. Did you speak with Netanyahu about this? Yeah, but I'm not going to allow it. Whether I spoke to him or not, I did. But I'm not allowing Israel to annex the West Bank. There's been enough. It's time to stop now, okay? सदर ट्रंप का कहना है कि वो गजा पर मुआहदे के बहुत करीब है और वो इसराइल को मगरबी किनारे को जम नहीं करने देंगे, जबकि कल फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने भी जनरल असेंबली से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में वाजे किया था कि फलस्तीनी किसी सूरत अपनी सरजमीन नहीं छोड़ेंगे। फलस्तीनी सदर ने बरतानिया, फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के इकदाम की तारीफ करते हुए कहा था कि वो गजा में गवर्नेंस की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं और वो मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह रियासत चाहते हैं। अहम बात यह कि सदर ट्रंप से मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं की मुलाकात के बाद सऊदी अरब ने फलस्तीनी अथॉरिटी के लिए एक हंगामी बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद तश्कील देने का ऐलान भी कर दिया है, जिसके लिए सऊदी अरब $9 करोड़ फराहम करेगा। जबकि सदर ट्रंप के मंसूबे के मुताबिक जंग बंदी के बाद गजा में एक अबूरी सेटअप के क़याम की बात सामने आ रही है और इसराइली मीडिया के मुताबिक इस अबूरी सेटअप की सरबराही के लिए साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का नाम सामने आ रहा है, जो 5 साल तक गजा के इंतजामी सेटअप की सरबराही करेंगे। मगर अब देखना होगा कि सदर ट्रंप इसराइल को अपने मंसूबे पर कायल करने में कामयाब होते हैं या माजी की तरह इसराइल की हटदर्मी की वजह से एक बार फिर सदर ट्रंप का जंगबंदी का मंसूबा बगैर किसी नतीजे पर पहुंचे खत्म हो जाएगा।